हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हमने वेरिएशन का कॉन्सेप्ट को समझा। अब यहाँ हम लोग सीधा सवाल में आते हैं। ठीक है, पहले ही हम कह दे रहे हैं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। देखिए, सवाल में कहा गया है कि राम और श्याम की जो स्पीड है उनका अनुपात क्या है, 3 और 4, और डिस्टेंस तय करने में लिए गए समय का अनुपात है 1:2, है ना। तो पूछा गया है कि यदि राम के द्वारा तय की गई दूरी है 24 किलोमीटर, तो श्याम के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। अगर हम राम और श्याम के द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात निकालें तो हमारा सवाल आराम से बन जाएगा। वो हम निकालेंगे कैसे। स्पीड का अनुपात 3:4 है और टाइम का अनुपात 1:2 है, तो डिस्टेंस का अनुपात क्या हो जाएगा, बोलिए। मल्टीप्लाई कर देंगे बस हम, यानी 3 × 1 अनुपात 4 × 2। ये किस चीज़ का अनुपात हो जाएगा, डिस्टेंस का, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू होता है क्या, स्पीड इनटू टाइम। तो रेस्पेक्टिव स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके हमने डिस्टेंस का अनुपात निकाल लिया। ये आया 3:8। 3 यूनिट का मान 24 किलोमीटर, 8 यूनिट का मान 64 किलोमीटर। आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। आ जाइए अगले सवाल में आते हैं। देखिए, दूसरा सवाल है, इसमें कहा गया है कि दोनों ने समान दूरी तय किया है और दोनों की स्पीड का रेशियो 5:4 है। जब डिस्टेंस समान होगा और स्पीड का अनुपात 5:4 होगा, व्यक्ति 2 ही है, तो 1/5:1/4 भी हम टाइम को नहीं लिखेंगे, सीधा क्या लिखेंगे, टाइम का रेशियो हो जाएगा 4:5। ठीक है, ये ए का टाइम हुआ और ये बी का टाइम हुआ। अब कहा जा रहा है कि ए 3 घंटा पहले पहुंच गया, यानी 3 घंटा कम चला है, और ए रेशियो में कितना कम चला है, रेशियो में 1 यूनिट। ये 5 यूनिट चला, ये 4 यूनिट, यानी 1 यूनिट का मान, रेशियो का 1 यूनिट वास्तव में 3 घंटे के बराबर है। तो 4 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 12 घंटा। 5 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 15 घंटा। आपसे पूछा गया है बी का दूरी, यानी आपका ऑप्शन सी सही है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 15 घंटा। अगला सवाल में आ जाइए। देखिए, आसान सवाल हम लोग ले रहे हैं अभी। ठीक है, कहा गया है कि P और Q के कार्यक्षमताओं का अनुपात 3:4 है। ये है इफ़िशियंसी का रेशियो, आपको 3:4 दिया हुआ है, और उनके समय का रेशियो आपको क्या दिया गया है, 2:3। तो पहली बात है, कहा गया जैसे सवाल में कि P Q से कितना प्रतिशत कम काम किया है, तो वर्क का रेशियो क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। दैट मीन्स वर्क का रेशियो हो जाएगा इसका एफिशिएंसी इनटू इसका टाइम। ये है P और ये है Q। P का एफिशिएंसी इनटू P का टाइम, Q का एफिशिएंसी इनटू Q का टाइम, 1:2 हो जाएगा ना। देखिए, ऐसे ही कट जाएगा आराम से। एग्जाम में आप देखिएगा जब सवाल, तो ऐसे काट दीजिएगा, यहाँ 2, और हम ऐसा काट रहे हैं क्योंकि हमको बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर क्या होगा, 3 × 2, यहाँ पर होगा 4 × 3। तो ये वाला 3 इस वाले 3 से कटेगा ना। रेशियो के साइन के इस साइड में ये 3 रहेगा और ये 2 रहेगा, दूसरे साइड में ये 4 रहेगा, ये 3 रहेगा। तो अनुपात इधर तो कुछ भी नहीं बच जाएगा, इधर 1 बच जाएगा और इधर 2 बच जाएगा। कभी ऐसा गलती मत कीजिएगा कि यहाँ 3 रहे और यहाँ 6 रहे, यहाँ 2 रहे, यहाँ 4 रहे, तो ऐसे ऐसे काट दें। ऐसे ऐसे नहीं काट दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों तो यहाँ साथ में ही रहेगा। हाँ, जब ऐसा रहता कि वर्क का ये रेशियो रहता और इफिशियंसी का ये रेशियो रहता, टाइम का पूछता, तब आप ऐसे ऐसे काट दे सकते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में क्या हम करते हैं, 3/6 अनुपात 2/4। तो आप काट करके ही आराम से लिख सकते हैं उस तरह के सवालों में। हमेशा प्रयास ये होनी चाहिए कि हम टाइम को सेव करने के लिए क्या करें, अपने माइंड को थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव करना है, ज़्यादा एनर्जेटिक करना है। ठीक है, तो अनुपात क्या हो गया, वर्क का 1:2। अब क्या कहा जा रहा है आपसे कि ये P है, ये Q है। P ने कितना प्रतिशत कम काम किया, किससे, Q से। तो तुलना किससे किया गया, Q से, यानी 2 यूनिट का मान हमें 100%, जिससे तुलना किया जाता है परसेंटेज में, उसे हम 100 मानते हैं। तो 2 यूनिट का मान हो गया 100%। 1 यूनिट कम काम किया है, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 50%। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला सवाल में आ जाइए। सवाल को पढ़ लीजिए, खुद से प्रयास कर लीजिए।
इस सवाल को हम फिलहाल इसमें पूरा वेरिएशन से ही इस सवाल को बनाएंगे, इसलिए कि हमने वेरिएशन आपको बताया, वेरिएशन का टॉपिक अभी चल रहा है, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे बताएंगे, जबकि टाइम एंड वर्क में वर्क को कैलकुलेट करके अगर हम इस सवाल को बनाएंगे तो और आसानी से बनेगा, लेकिन यहाँ हम किस चीज़ से बनाएंगे, वेरिएशन से। देखिए पहली बात आपसे कहा गया है सवाल में कि ए जो है वो बी से 20 दिन अधिक समय लगाता है, चलिए ठीक है। दूसरा बात कहा गया बी ए से 20% अधिक इफिशियंट है, कुशल है, क्षमतावान है, कुछ भी लिखा हुआ रहेगा हिंदी में, कुशल भी लिख सकता है, दक्ष भी लिख सकता है, क्षमतावान भी लिख सकता है ना। तो सबका मीनिंग एक ही चीज़ होगा, एफिशिएंसी, यानी यहाँ से आपको एफिशिएंसी का अनुपात निकलेगा, ए और बी के एफिशिएंसी का अनुपात। बी 20% अधिक है किससे, ए से, तो पहले हम किसको कंसीडर करेंगे, हमारा बेस कौन होगा, आधार कौन होगा, ए, यानी ए होगा 100% तो बी होगा 120%, ये होगा 100% तो बी होगा 120%। यहाँ से इनका एफिशिएंसी का अनुपात क्या हो जाएगा, 5 और 6। ये सब हमको लिखना नहीं चाहिए एक्चुअली, ये हम लिख के गलती करते हैं, आप इन चीज़ों को समझिएगा, नहीं तो आप भी आदत पकड़ लीजिएगा ये सब लिखने का, इसलिए हम डायरेक्ट ये लिख दिया करते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सर थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए, ये 5-6 कैसे हो गया, ठीक है, बात को समझिएगा। अब कहा जा रहा है इफिशियंसी का अनुपात क्या हो गया, 5 और 6, चलिए ठीक है। अच्छा, तो इनके टाइम का अनुपात, चूँकि ये निश्चित कार्य है, कार्य में कोई बदलाव नहीं है, दोनों के लिए समान वर्क है, दोनों के लिए वर्क क्या है, समान है, तो टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, 6:5, 1/5:1/6, यानी 6:5। दो ही व्यक्ति है ना, तो सीधा उल्टा हमने कर दिया। अब बताइए, ए कह रहा है कि ए जो है वो 20 दिन अधिक समय ले रहा है, तो इसका मतलब ये है ना कि यूनिट में कितना अधिक समय ले रहा है, यूनिट में 1 यूनिट अधिक समय ले रहा है, तो ए को कितना टाइम लगता होगा, 1 यूनिट का मान अगर 20 दिन, तो ए को टाइम कितना लगता है काम को फिनिश करने में, 6 यूनिट यानी 120 दिन। ए को लग रहा है 120 दिन, कब, जब वो 6 के एफिशिएंसी से करता है, और जब दोनों करेगा तो कितना एफिशिएंसी से काम होगा, 11 के एफिशिएंसी से। तो दो सिचुएशन देखिए हो गया है, एक सिचुएशन जिसमें ए काम कर रहा है, ये वाला ए काम कर रहा है, तो एफिशिएंसी इसकी क्या रहती है, 6, और दूसरा सिचुएशन जिसमें ए प्लस बी काम कर रहा है, तो एफिशिएंसी क्या रहती है, 11। अब 6 का आपको कहा क्या गया है, अच्छा टाइम कितना लगेगा, तो ये एफिशिएंसी का रेशियो हमने लिखा, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 11:6, ठीक है। अब ए को लग रहा है 120 दिन, यानी 11 यूनिट का मान 120 दिन, तो 6 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, बोलिए, दोनों मिलके काम करेगा तो 6 हो जाएगा, 11 यूनिट का मान 120 दिन, तो 6 यूनिट का मान क्या होगा, 120 गुना 6/11। आपका ऑप्शन में नहीं दिया है ना, तब इसका मतलब है या तो हम लोग कुछ मिस्टेक कर रहे होंगे, ओह सॉरी, देखिए मिस्टेक क्या हुआ, ए का एफिशिएंसी हमने गलती से 6 ले लिया, जबकि ए का टाइम है 6, हमारा नज़र यहाँ पर पड़ा था, ये गलती आपसे भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम में कि ऐसी गलतियाँ होती हैं, तो इस पर ध्यान रखना पड़ता है कि ए का एफिशिएंसी तो 5 यूनिट है ना भाई, ए का एफिशिएंसी कितना यूनिट है, 5 यूनिट, और ए प्लस बी का एफिशिएंसी क्या होगा, 6 यूनिट, तो टाइम क्या होगा, टाइम का रेशियो 11 से 5 हमें दिया गया है, ए के द्वारा लिए गए समय हमने निकाला था 120, तो ए प्लस बी कितना समय लेगा, 120 गुना 6/11, 6 नहीं 5/11, यानी आपका आंसर क्या होगा, 600/11, ठीक है, आपका आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पर ए और ए प्लस बी के एफिशिएंसी का अनुपात हमने लिखा था, आंसर हमारा आया। अगर आप चाहें तो बी और ए प्लस बी के एफिशिएंसी के अनुपात पर भी आप सवाल बना सकते हैं, कोई फर्क आंसर पे नहीं पड़ेगा। जैसे बी की एफिशिएंसी क्या है, 6 है, अच्छा, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है, 11 है, ठीक है, ये कौन हो गया, बी, और ये कौन हो गया, ए प्लस बी।
तो इनके टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, 11:6। ठीक है। अब देखिए बी को टाइम कितना लग रहा है, ये 11 यूनिट टाइम लग रहा है बी को, और वास्तव में बी को कितना टाइम लग रहा है, 1 यूनिट का मान 20 तो 5 यूनिट का मान 100, यानी बी को टाइम लग रहा है 100 दिन। बी को कितना टाइम लग रहा है, 100 दिन। तो 11 यूनिट का मान 100 दिन, तो 6 यूनिट का मान 6 गुना 100/11 यानी 600/11 दिन। इस तरह से भी हम सवाल को बना सकते हैं। यहाँ से दोनों ही का टाइम हमने निकाल लिया। ठीक है, देखिए इसको मिटा रहे हैं थोड़ा। जब आगे टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे हम आपको तो वहाँ बताएंगे और भी ज़्यादा सरल हो जाएगा। ए की इफिशियंसी है 5 और ए को समय लग रहा है 120 दिन। इफिशियंसी का मतलब प्रतिदिन का कार्य है ना। अगर हमारा समय दिन में दिया हुआ है तो प्रतिदिन के कार्य को हम इफिशियंसी कहेंगे। अगर समय हमारा घंटा में दिया हुआ है तो प्रति घंटा किए गए कार्य को हम इफिशियंसी कहेंगे। तो ए प्रतिदिन 5 काम करता है और 120 दिन में काम खत्म करता है, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 120 गुना 5। जब दोनों मिल जाएगा तो दोनों का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 5 + 6 यानी 11 काम पर डे करेगा, और काम आपके पास 600 है तो कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, 600/11। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज होकर के क्या कहते हैं कि सर जैसे आपने कहा कि ए की इफिशियंसी 5 तो ए + बी की इफिशियंसी 11। अब फिर यहाँ से आप टाइम का रेशियो जो निकाल रहे हैं उससे अच्छा ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि ए का टाइम 6 तो ए + बी का टाइम 6 × 5 = 11। क्या ऐसा होगा? यही तो टाइम एंड वर्क के सवालों में ध्यान रखना पड़ता है। अगर ए का टाइम 6 है, बी का टाइम 5 है तो ए + बी का टाइम कभी भी 11 नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इससे बचना है। ध्यान रखिएगा, हम ए का एफिशिएंसी दिया हुआ है, बी का एफिशिएंसी दिया हुआ है, ए + बी का एफिशिएंसी हम बता सकते हैं दोनों को सीधा सीधा ऐड करके। ए का टाइम दिया हुआ है, बी का टाइम दिया हुआ है, दोनों का टाइम हम नहीं बता सकते हैं सीधा सीधा जोड़ करके। ठीक है, चलिए अगले सवाल में आते हैं। देखिए एक सवाल दिया गया है, कहा गया है सवाल में, ये हम सीधा बोल दे रहे हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम बोल दे रहे हैं, अगर आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। कहा गया सवाल में ABCD टेक्स 12, 16, 20 and 25 आवर। 12, 16, 20 and 25 आवर मतलब ABCD एक निश्चित दूरी को, है ना, सर्टेन डिस्टेंस को तय करने में क्रमशः इतना इतना टाइम लगाता है। ठीक है, तो इनके स्पीड का अनुपात पूछा गया है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, निश्चित होगी अगर दूरी, तो हम टाइम के रेशियो से स्पीड का रेशियो कैसे निकालेंगे, सीधा रेसिप्रोकल करते चले जाएंगे। यहाँ पर यही हम कहते हैं कि अगर ये इनके किस चीज़ का अनुपात है भाई, टाइम का, तो यहाँ पे हम स्पीड का अनुपात निकालने के लिए सीधा ऐसे उल्टा नहीं कर देंगे, क्योंकि 2 नहीं है, 2 से अधिक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 1/12 अनुपात 1/16 अनुपात 1/20 अनुपात 1/25। पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था, जो आपका वेरिएशन के कॉन्सेप्ट का वीडियो था उसमें। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होगा। एलसीएम अगर आप शॉर्ट में निकालना जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते तो हमारे एलसीएम पर आधारित जो वीडियो है वो देख लीजिएगा, बहुत आराम से आप निकाल लीजिएगा एलसीएम। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 16 × 3 × 25, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा उसके लिए आपको हमारा वीडियो देखना पड़ेगा HCF एलसीएम का। सिर्फ एलसीएम वाला देखिएगा, ये समझ में बात आ जाएगी क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, हम 12 हटा देंगे तो 25 चौक 100 रह जाएगा। यहाँ पर 16 हटेगा तो 75 रह जाएगा। यहाँ पर 4 5 हट गया तो 4 5 रह गया, 20 दिया 60 रह जाएगा, और यहाँ पर आपका 48 हो जाएगा। यही इन तीनों के, चारों के स्पीड का अनुपात होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में सवाल यहीं तक रखते हैं। इसके आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम सवालों को और बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, हमें मोटिवेशन उससे मिलेगा।
और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।